कोई भयंकर कंजूस हो और उसके जीवन का सब धन चला जाए। अच्छा, कंजूस भी बड़े विचित्र होते हैं। कह दूं या नहीं कहूं? बोलो, कह दूं? कह दूं? अब कहने आए तो कह के ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो। एक गांव में 3 कंजूस रहते थे। यहाँ की बात नहीं है, ये दूसरी जगह की बात है जहां हम पहले थे। हाँ, 3 कंजूस थे, बड़े विचित्र, बहुत कंजूस। पूरे जिले में उनकी प्रसिद्धि थी कि ऐसा कोई कंजूस नहीं है। एक दिन तीनों इकट्ठे हुए, विचार किया कि भैया बड़ी बदनामी होती है हमारी। लोग कहते हैं इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, चलो कुछ खर्चा करके दिखा दें। तो सभा चली कि क्या खरीदा जाए। 1 महीना इसमें बीत गया। तो खर्चे का काम था ना, ऐसे कैसे। तो 1 महीने बाद बिल पास हुआ कि घी खरीद लिया जाए। 3 दिन बाजार में घूमे, कितना घी खरीदा जाए। चौथे दिन निर्णय हुआ कि भाई 250-250 ग्राम घी खरीद लिया जाए। बहुत साहस पूर्वक हिम्मत से काम लेते हुए तीनों ने 250-250 ग्राम घी खरीद लिया और लेकर के अपने घर चले आए। 1 महीने बाद मिले तीनों मित्र, वही तीनों कंजूस। तो तीनों में से एक ने कहा कि क्यों भैया, ये बताओ सब हाल चाल ठीक है? घी चल रहा है? हाँ चल रहा है, अभी तो चल रहा है। पहले ने कहा तो कैसे खर्च करते हो? कैसे खर्च करते हो? तो कहा कि देखो, हमने अपना घी एक कांच की शीशी में भर के रख लिया है। घर की रोटी जब सारी की सारी बन जाती हैं तो एक सबसे ऊपर वाली रोटी को चुपड़ लेते हैं, एक नीचे वाली को चुपड़ लेते हैं, बाकियों को चुपड़ा जान लेते हैं। दूसरे ने कहा, रे राम राम, इतना खर्चा, तुम तो सब बर्बाद कर दोगे भाई। लोकेश बाबू यहीं बैठिए कुर्सी पर, ये कुर्सी आप ही के लिए लगाई गई है, दोनों के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 बजे का समय निर्धारित है आपकी गाड़ी का। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे। दूसरे ने कहा कि तुम तो सब बर्बाद कर दोगे, सब लुटा दोगे भाई, इतना खर्चा। तो पहले वाले ने कहा कि भैया तू बता क्या करें, तूने क्या किया? तो कहा कि घी तो मैंने भी भर लिया एक कांच की बरनी में। जब घर की सारी रोटी बन जाती है तो एक सलाई लेता हूँ, घी की बरनी में डुबा करके और बीच रोटियों में चुभा देता हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक सब रोटियों में आनंद आनंद, जय जय बलिहारी। तीसरा जो बचा था उसने कहा, हे राम, इतना खर्चा, इतना खर्चा, क्या करोगे तुम? सब बर्बाद कर दोगे, बाप दादाओं की संपत्ति इतनी मेहनत से जोड़ी, अरे तुम्हारे जैसे कपूत किसी को न दे परमात्मा, इतना। दोनों ने कहा कि भैया तू बता क्या करें, तू कैसे काम चला रहा है? तो तीसरे महापुरुष ने कहा, महापुरुष है ऐसे, देखो जैसे जैसे घर की रोटी बनती है वैसे वैसे घी की शीशी फिराते जाते हैं। एक, दो, और जब पाने के लिए बैठते हैं तो घी की शीशी का ढक्कन खोल लेते हैं। ऐसी सुगंध आती है कि आत्मा तृप्त हो जाती है। घी ज्यों का त्यों। तो भैया 1 महीना क्या, 1 आध जन्म भी बीत जाएगा। बोलो राधे राधे। नहीं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, ये तो सब बड़े, ये भूरीदा जना है। हाँ, तो सब उदार लोग हैं। उदार ना होते तो ये पंडाल कैसे लगता? आपकी उदारता से ये पंडाल लगा है, ये कथा। हाँ, और ऐसा ना समझना कि ये योगेश की कथा है, ये योगेश की कथा नहीं है। कोई व्यक्ति निमित्त हो सकता है,
लेकिन किसी को निमित्त बना करके परमात्मा ने आप सबको अवसर दिया है कि आइए और आकर के कुछ दिन कुछ पल मेरे निकट रहिए, मेरे पास रहिए। ये कथा का पंडाल नहीं है। जब तक ये भागवत विराजमान है यहाँ, तब तक समझना ये वृंदावन है। वृंदावन वही नहीं है प्यारे।